नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कैसे बना भ्रष्टाचार का अड्डा। कुछ अधिकारियों ने तो हद कर रखी है, नियम को तोड़ने के लिए रेट लिस्ट बना रखी है कि कितना बड़ा उद्योग है उस हिसाब से उससे रिश्वत ली जाएगी। ये विभागीय सूत्रों का दावा है और नियमों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा। आज के छुपा खेल में परत दर परत खुलूंगा, बताऊंगा क्या है सिस्टम, कैसे चल रहा है और सूत्रों का दावा क्या है। हालांकि सूत्रों के दावे की जांच तभी हो सकती है जब प्रदूषण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के मामले पे संज्ञान लें। हमारे सूत्रों का कहना है यदि वरिष्ठ अधिकारी चाहेंगे तो उन्हें इस तरह के मामलों की जानकारी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से संबंधित दी जा सकती है। आज के छुपा खेल में पूरी बात बताऊंगा। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। यूं तो कहने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, पर वर्तमान हालात देखकर लगता है कि यह अपने मूल कर्तव्यों से भटक गया है। यहां पदस्थ कुछ अधिकारियों द्वारा खुलेआम दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके उद्योगों को नियम विरुद्ध तरीके से अनुमति जारी की जा रही है। विभागीय सूत्रों का दावा है कि उद्योगों के संचालकों से नियम ताक पर रखने के लिए प्रदूषण बोर्ड के कुछ अधिकारी 25,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की रिश्वत ले रहे हैं। सूत्रों का दावा है, चौंकाने वाली बात है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सहित अन्य अधिनियम के तहत समस्त उद्योगों को संचालन हेतु पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। इसके लिए उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई उद्योग बिना अनुमति के संचालित होता है तो उसके संचालक के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानूनी कार्रवाई कर सकता है एक्ट में प्रावधान अनुसार, जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करने से लेकर उद्योग बंद करवाने और पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का भी प्रावधान है, यानी जुर्माना। विभागीय सूत्रों का दावा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने यानी ओआरएस शीट में फर्जी या भ्रामक आंकड़े व जानकारी भरकर अनुमति जारी कर देते हैं। यदि इस शीट की गंभीरता से जांच की जाए तो निश्चित ही पूरा खेल सामने आ जाए। रिश्वत देना ज्यादा सस्ता। जी हां, नियमों के पालन में ज्यादातर उद्योग रुचि नहीं दिखाते हैं क्योंकि प्रदूषण रोकने के लिए लगने वाले यंत्र व संयंत्र पर आने वाला खर्च ज्यादा होता है, यानी अत्यधिक होता है। उदाहरण के लिए मध्यम स्तरीय यदि कोई अस्पताल है और इसमें ईटीपी को चलाता है उसका अस्पताल संचालक, तो उसके लिए जो बिजली, केमिकल ऑपरेटर आदि पर सालाना खर्च आएगा वह लगभग 20 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत दे दी जाए तो बिना ईटीपी चलाए ही अनुमति मिल जाती है और दूषित पानी को अस्पताल संचालक द्वारा सीधे नदी या नाले में बहाया जा सकता है। यानी सालाना 20 लाख रुपए खर्च न करके इसके एवज में 10 से 15% की राशि जो लगभग 2 से 3 लाख रुपए होती है वह रिश्वत देना ज्यादा सस्ता सौदा है। गौरतलब है कि यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि अस्पताल संचालक ने कितने दिन ईटीपी चलाया है, जबकि यह जिम्मेदारी प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों की है। ऐसे ही वायु प्रदूषण रोकने के लिए लगने वाले स्टैक आदि में भी ऐसा ही खेल चल रहा है। रिश्वत की रेट लिस्ट। विभागीय सूत्रों के अनुसार उद्योगों को पर्यावरण संबंधित अनुमति जारी करने के लिए जब भी नियमों की अनदेखी की जाती है तो एक निश्चित रकम यानी रिश्वत ली जाती है। ओआरएस शीट की मैंने बात की।
सूत्रों अनुसार कुछ अधिकारियों ने बकायदा इसकी रेट लिस्ट भी बनाई हुई है, जिसमें 50 लाख तक की लागत वाले उद्योगों से वायु एवं जल प्रदूषण के लिए से संबंधित अनुमति जारी करने के लिए 1 लाख रुपए और 1 करोड़ की लागत तक वाले उद्योगों से 1.5 लाख रुपए, इसी प्रकार 1 करोड़ से 3 करोड़ तक की लागत वाले उद्योगों से लगभग 2 लाख रुपए और 3 से 7 करोड़ तक की लागत वाले उद्योगों से लगभग 2.5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती है, विभागीय सूत्रों का दावा है। इसमें ज्यादा लागत वाले उद्योग की फाइल मुख्यालय जाती है। यहां यदि संबंधित अधिकारी ने कोई कमी देख ली है तो न्यूनतम 2.5 लाख की रिश्वत ली जाती है, यानी 7 करोड़ के ऊपर के लागत की जो कंपनियां होती हैं उनकी फाइल मुख्यालय से अनुमोदित होती है पर्यावरण विभाग में, जिसके बाद फाइल को पास करके आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी जो 2-2.5 लाख रुपए वहां के रेट है। उदाहरण के लिए फार्मा उद्योग में पीएलआई की शर्त मैंडेटरी अनिवार्य होती है, लेकिन यदि इसको नजरअंदाज किया गया है तो मुख्यालय के संबंधित अधिकारी 2.5 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगते हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि रिश्वत की रकम उद्योग के संचालक की क्षमता अनुसार भी तय की जाती है। दमदार है तो कम, कमजोर है तो ज्यादा, फिर सिफारिश क्या है। जांच हो तो पुष्टि हो सकती है। विभागीय सूत्रों की जानकारी पर यदि चेयरमैन या सदस्य सचिव गंभीरता से जांच कर ले तो स्थिति साफ हो सकती है। यह भी बताना आपको जरूरी है कि विभाग में जब भी किसी भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत होती है तो उसमें तथ्यों की जांच ना के बराबर होती है। जैसे यदि किसी जानकारी को भ्रामक या झूठ भरकर गलत तरीके से अनुमति दी गई है तो संबंधित अधिकारी से पूछताछ करने की अपेक्षा उससे यह लिखवा लिया जाता है कि त्रुटिवश गलत टाइप हो गया है। मैं ओआरएस शीट की बात कर रहा हूं, पर यह नहीं देखा जाता जांच में कि इस तरह की कितनी त्रुटियां उस अधिकारी से हुई हैं। यदि एक ही तरह की त्रुटि कई जगह हो रही है तो इसको गलती नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए हजार्डस वेस्ट से संबंधित जानकारी की जांच बेहद जरूरी है, ओआरएस शीट की जांच बेहद जरूरी है। इसके अलावा और भी कई पहलू हैं। मामले को लेकर हमने अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनंत गुप्ता जी से बात की तो उनका कहना था कि सरकारी अधिकारी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर या तथ्य छुपाकर या फिर गलत तथ्य बताकर किसी भी प्रकार की अनुमति जारी की जाती है तो यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसकी शिकायत लोकायुक्त या फिर ईओडब्ल्यू में की जा सकती है। ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।